ग्रेट बच्चों, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 कर रहे हैं। पार्ट 1 में मुझे बहुत सारे बच्चों ने बोला, पर्सनली बोला कि सर पीवाईक्यू आपने अच्छे कराया, पर आपने जो पीवाईक्यू कराया था वो 6.1 से था और हमें 6.2 के पीवाईक्यू भी करने हैं। आज हम जो भी पीवाईक्यू करेंगे वो सारे के सारे पीवाईक्यू 6.2 हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर बेस रहेंगे, हम उस पर ज्यादा नहीं। फिर भी एक 5, देखिए आपके पास कितने एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, पहला बात को समझिए। आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन है 6 और आपको अगर आप मिसलेनियस प्रॉब्लम सेट में जाएंगे तो वहां पे भी 5 है, 11 सम है। अगर आप 11 में से 4 या 5 सम जो मैं अभी करा रहा हूं, अगर आप उन्हें ध्यान से कर लेंगे तो आपको इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपके पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। मैं इस चैप्टर में मार्क्स कमाना सिखाता हूँ, देखो इसको ध्यान से। डिस्टेंस का एक सम कर रहे हैं, ये सम आपको मार्च 19 में आया था 3 मार्क्स के लिए। ये सम बहुत ही इजी है, इसके तरीके देखो कैसे इजी सम है। व्हेन ऑब्जर्वर एट डिस्टेंस, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना सीखो कि क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन में क्या नोट डाउन करना इंपॉर्टेंट है, उन सब चीजों को मार्क कर लो पहले से। कैसे देखो, when observer at distance 12 मीटर फ्रॉम ट्री, इसका मतलब आप पेड़ से 12 मीटर डिस्टेंस दूर खड़े हो। लुक एट टॉप ऑफ द ट्री, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या हो गया? एंगल ऑफ एलिवेशन। The angle of elevation is 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री। ये 3 चीजें रख लो। ये आपका पेड़ है, लेट अस मैं ऐसा बना देता हूं आपके लिए। ये आपका पेड़ है, हाँ या ना? अब इस पेड़ के यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस, थोड़ा दूर आप खड़े हैं और आप पेड़ के टॉप को देख रहे हैं, जिसे हटाना पड़ेगा। तो समझो ये पेड़ का टॉप है, ये पेड़ का टॉप, ये टॉप ऑफ द ट्री है, ये टॉप ऑफ द ट्री है। आप यहां पे खड़े हैं, आप क्या कर रहे हैं? पेड़ के टॉप को देख रहे हैं और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री बना रहे हैं? 60 डिग्री। समझा? और क्या दिया है? ऑब्जर्वर ऑफ डिस्टेंस 12 मीटर फ्रॉम अ ट्री, मतलब आप पेड़ से कितना दूर हैं? 12 मीटर। ये हमेशा 90 डिग्री बनाएंगे। समझा? ये डायग्राम बनाया। अगर एग्जाम में आपने डायग्राम बनाया तो डायग्राम बनाने के 1 मार्क्स मिलते हैं। ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आया था? 3 मार्क्स का। 1 मार्क्स किस बात का है? डायग्राम बनाने का। आपको डायग्राम समझ गया? एक पेड़ है, मैं यहाँ खड़ा हूँ 12 मीटर डिस्टेंस पे, मैंने पेड़ के टॉप को देखा 60 डिग्री, नीचे से देख रहा हूँ इसलिए वर्ड मेंशन है एंगल ऑफ एलिवेशन। आगे हमें पता क्या करना है? व्हाट इज हाइट ऑफ द ट्री, मतलब ये पता करना। इसका मतलब है अगर ये 60 डिग्री है, ये आपका अपोजिट साइड हुआ और ये आपका एडजेसेंट साइड हुआ, ये अपोजिट हो गया, ये एडजेसेंट हो गया। अब क्या होगा इससे? अपोजिट और एडजेसेंट होने की वजह से एक ही फॉर्मूला लग सकता है। ज्योमेट्री में 6 फंक्शन आपने सीखे। कौन से 6 फंक्शन? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। सर हमने 6 बताया। जब भी हाइट एंड डिस्टेंस आप करेंगे तो आप इन तीनों को हटा देंगे, तो कौन कौन से बचे? साइन, कॉस, टेन। साइन कॉस टेन में आप क्या करेंगे? एक रूल है, साइन कॉस टेन। साइन तब यूज होगा जब हाइपो और अपोजिट का रिलेशन, कॉस तब यूज होगा जब हाइपो और एडजेसेंट का रिलेशन, और टेन तब यूज होगा जब अपोजिट और एडजेसेंट का रिलेशन, तब यूज करेंगे। हमें
अपोजिट और एडजेसेंट के रिलेशन के लिए चाहिए तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? टेन। तो मैंने लिखा टेन थीटा इज इक्वल टू, सबको पता है ट्रायंगल का नाम दे दो ए बी सी, तो क्या होगा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ए बी अपॉन बी सी आपने लिख दिया टेन। टेन थीटा कितना दिया है? 60 डिग्री दिया है। टेन 60 इज इक्वल टू ए बी, सर ए बी का पता नहीं, फिर ए बी आप क्यों फाइंड आउट कर रहे हो? अरे अरे देखो, व्हाट इज हाइट ऑफ द ट्री, तो हाइट ऑफ द ट्री कौन है? ए बी। ए बी कौन है? हाइट ऑफ द ट्री। वही हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। अब हमें लिखना पड़ेगा बीसी। बीसी की वैल्यू दी है, हाँ 12, तो क्या हो जाएगा? ए बी इज इक्वल टू 12 इंटू 10 60। ये कैसे आया? ये जो 12 यहां था वो यहां जाके क्या हुआ? मल्टीप्लीकेशन हो गया, इसलिए ए बी इज इक्वल टू 12 इंटू 10 60। अब मुझे बताओ कि 10 60 का आप जो चार्ट आपने फर्स्ट वीडियो में देखा रहेगा, आपको अगर चाहिए तो अभी दिखा भी देंगे, तो अगर आप चार्ट में ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1060 जो है उसकी वैल्यू क्या है? तो 1060 की वैल्यू क्लियरली मेंशन है अंडर रूट, कितनी है? अंडर रूट 3, तो 12, लेकिन अंडर रूट 3 का तो आपको वैल्यू दिया हुआ है 1.73, तो आप यहां पे नोट डाउन करना 1.73। तो क्या करोगे? 1.73 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 1 2 1 जा 2 3, 1 3 जा 3, 1 7 जा 7, 1 1 जा 1, 6 7 0 और 2। कितने पॉइंट पे डॉट है? 2 पॉइंट पर, 2 पॉइंट पे डॉट। तो आंसर कितना हो गया? 20.76। तो आपका हाइट ऑफ द ट्री कितना हो गया? 20.76। अगर आप ये डायग्राम बना देते हैं तो आपको डायग्राम बनाने के 1 मार्क्स मिलेंगे। आपने 10 थीटा लिखा, उसके अंदर वैल्यू पुट डाउन कर दिया तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, और यहां से लेके यहां तक का प्रोसीजर करने का 1 मार्क्स मिलेगा। इस तरह आपको 3 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। हम अभी एक और सम करके देखते हैं और आपका डाउट क्लियर करते हैं। तो एक और क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन 3 मार्क्स का 20 में आ चुका है। इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देख लो। अगर आपने मेरा लास्ट क्वेश्चन ध्यान से देखा तो आपको बात समझ में आ गई रहेगी कि करना क्या है। इसे डायग्राम आप बनाओगे पहले, उसका 1 मार्क्स, उसके बाद के प्रोसीजर टेन या साइन या कॉस सेलेक्ट करने के 1 मार्क्स, वैल्यू पुट करके फाइनल आंसर निकालने के 1 मार्क्स। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड में आया है, आपकी टेक्स्ट बुक 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। ये इतना इजी क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के लिए आया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, a person is standing at a distance 80 meter from a church, 80 मीटर, मतलब आप 80 मीटर दूर खड़े हो किससे? चर्च से। And looking at its top, the angle of elevation is 45. Angle of elevation is 45. Find the height of the church. तो सबसे पहले आप चर्च किधर है आपका? ये आपका चर्च, इसे कहते हैं चर्च, इसका नाम है एबी। तो जो चर्च है वो कौन है? एबी। चर्च है वो एबी है। आगे मैं पर्सन स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस, मतलब मैं यहां खड़ा हूं 80 मीटर, 80 मीटर में खड़ा हूं। कितना दूर खड़ा हूं मैं? 80 मीटर दूर खड़ा हूं, किससे? चर्च से। ऐसा लिखा है। मैं क्या कर रहा हूं? लुकिंग एट इट्स टॉप, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45। मतलब मैं यहां से चर्च के टॉप पे देख रहा हूं तो मैं बना रहा हूं 45। यहां पे क्यों लिखा 45? एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे से ऊपर देखने के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन लगता है। वो कितना दिया है? 45। और क्या दिया है? डिस्टेंस दिया है।
कितना खड़ा था 80 मीटर। पता क्या करना है, हाइट ऑफ द चर्च। ए बी कौन है, चर्च, तो ए बी क्या हो गया, हाइट ऑफ द चर्च। अब यहां से देखूंगा तो ये क्या हो गया, अपोजिट, ये क्या हो गया, एडजेसेंट। हमें अपोजिट और एडजेसेंट का रिलेशन पता करना है, क्योंकि हमें यही दो चीजें पता करनी है। मैंने आपको कौन सी 3 चीज सिखाई है, साइन कॉस टेन। अब आपको इसमें कौन सा रिलेशन बताना है, अपोजिट और एडजेसेंट का। अपोजिट और एडजेसेंट के लिए कौन सा रिलेशन यूज होता है, टेन थीटा। सही कहा, तो लिखोगे टेन थीटा। टेन थीटा यहां से देखना, यहां से, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अब क्या करोगे, टेन कितना दिया है, एंगल 45। ए बी कितना दिया है सर, वो तो आपको पता करना है, क्यों, ए बी क्या है, हाइट ऑफ द चर्च। ए बी क्या है, हाइट ऑफ द चर्च। बी सी कितना दिया है, 80। अब आप क्या करेंगे, ये जो 80 यहाँ है इसको यहाँ लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 80 और 1045 तो रहेगा, और ये ए बी, तो ए बी इज इक्वल टू 80 इंटू 1045। मुझे आप बताएंगे 1045 कितना होता है, 1, तो क्या हो गया 80। ए बी इज इक्वल टू 80। आपको समझा, हाइट ऑफ द चर्च कितना आ गया 80। कितना इजी था, इस बात के 1 मार्क्स मिलेंगे आपको। आप एग्जाम में करने जाएंगे तो ये पूरा करने के कितने मिलेंगे, 1 मार्क्स। कंपल्सरी है करना। और आप और अच्छा लिखना चाहो तो आप लिख भी सकते हो, ए बी इज हाइट ऑफ द चर्च, बी सी, हाँ या ना, क्या लिखोगे, अ पर्सन स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च, तो बी सी इज डिस्टेंस ऑफ द अ पर्सन फ्रॉम द चर्च। और क्या लिखोगे, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45। आप इस क्वेश्चन से उठा के उसे लिख भी सकते हो, उसके कोई खास मार्क्स मिलते नहीं है। मेन डायग्राम बनाने के 1 मार्क्स है, ये वैल्यू पुट डाउन करने के 1 मार्क्स है, और ये करने के 1 मार्क्स है। अब आपके सामने जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। अगर आप सोचेंगे, देखेंगे, एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए जुलाई 24 में आया था। मैं आपसे कहता हूं बहुत सारे बच्चे सिर्फ इस क्वेश्चन का साइज देख के छोड़ दिए गए। क्यों, क्योंकि ये आपकी बुक में सॉल्व सम में है, हम कभी सॉल्व सम नहीं करते हैं। मैं इसे सॉल्व करके दिखाता हूं, आप देखो, ये सम बहुत ही इजी है, बस थोड़ा इमेजिनेशन अपना रेडी रखना। समझो ध्यान से, पहले क्या है, टू फाइंड विड्थ ऑफ द रिवर, मतलब एक रिवर है, लेट अज्यूम ये मेरा एक रिवर है, इमेजिनेशन किया, ये रिवर से पानी फ्लो हो रहा है। A man observed top of a tree on opposite bank, हाँ या ना, यहां पर एक ट्री है और मैन यहां पर खड़ा है, समझे, तो क्या हुआ, अब मैन यहां पर खड़ा है और ये अपोजिट है, अपोजिट बैंक, वर्ड क्या था देख लो ध्यान से, अपोजिट बैंक, मतलब आदमी यहां पे खड़ा है और यहां पे ट्री है, ये आपकी ट्री है, इस ट्री का नाम है ए बी। ए बी क्या है, हाइट ऑफ द ट्री, ए बी क्या है, हाइट ऑफ द ट्री। तो ट्री को मैंने लिया है ए बी, और ए क्या है, टॉप, ये नदी के इस तरफ है। मेकिंग एंगल ऑफ एलिवेशन 60। जब इसने इस ट्री को देखा तो इसने इस किसके कंपेयर में कितना बनाया बेटा, ध्यान से देखो, कितना बनाया 60। सर आपको कैसे पता चला 60, लिखा है एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60। उसने रिवर के तरफ जो ट्री था उसके टॉप को देखा, लेट अज्यूम यहाँ पे ये रिवर है आपका, आप समझ सकते हो, रिवर है, मैंने रिवर बीच में है, मैं सामने देखा ट्री को, तो ऊपर 60 डिग्री। आगे, when he moved 24 मीटर बैकवर्ड फ्रॉम द बैंक, ये मेरा बैंक है, इस पॉइंट को बोलते हैं बैंक, अपोजिट बैंक है, यहां से मैं 24 मीटर बैकवर्ड गया, इसके लिए मैंने लाइन यहां ली 24
मीटर बैकवर्ड गया। ये मैं नदी को अभी हटाता हूं थोड़ा। आपको समझा ये कैसे आया 60? आपको समझा मैं बैकवर्ड गया इसके लिए 24। अब मैं फिर से टॉप देख रहा हूं, तो टॉप कितना बना रहा है 30। कैसे पता चला? देखो यहाँ पे लिखा है बैकवर्ड फ्रॉम द बैंक ऑब्जर्व द सेम टॉप ऑफ ट्री हिज विजन मेक एंगल ऑफ एलिवेशन 30। तो समझा 30 यहाँ क्यों आया? क्योंकि मैं जब यहां खड़ा था तो मैंने देखा तो 60 था, अब मैं पीछे गया तो एंगल नीचे आ। देखो हाथ को ऐसे 60 है, जब आप जाओगे तो आपका हाथ नीचे आएगा, इसके लिए 30। ये आपका हो गया 30। अगर आप एग्जाम में इतना कर पाए, नाम दे दो CD, आपको 1 मार्क्स मिलेगा। सिर्फ डायग्राम बनाने का 1 मार्क्स। कितना इजी था डायग्राम? सर डायग्राम तो इजी लग रहा है, सम भी इजी है। कैसे? देखो कुछ नहीं, हमेशा से आप 10 को यूज करते आए हो। सबसे पहले tan थीटा लिखो, पहले लिखो एंगल, ये छोटा वाला ले लो ABC। कौन सा ट्रायंगल लिया? ABC। tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा कितना हो जाएगा बेटा? ये अपोजिट साइड है और ये एडजेसेंट साइड है, तो अपोजिट कौन हो गया? AB और एडजेसेंट कौन हो गया? CB। लिख लिया। tan कितना है यहाँ पे 60, तो tan 60 इज इक्वल टू AB की वैल्यू दी है क्या? नहीं सर। CB नहीं सर, तो इसके लिए यहाँ पे लिखो CB। तो क्या हो जाएगा? AB इज इक्वल टू, ये CB यहां जाके मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या हो जाएगा? CB tan 60। अच्छा मैं क्या कहता हूं, अब आप अगर बॉक्स में देखेंगे उस टेबल में जो आप स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि tan 60 की वैल्यू तो सर डायरेक्ट √3 होता है। हाँ √3 होता है, तो आप लिखोगे √3। ये एक बॉक्स। ये आपको समझा कितना इजी मैंने किया? ठीक है। दूसरा ट्रायंगल लो, बड़ा वाला ट्रायंगल ले लो, ABD। इन ट्रायंगल ABD क्या होगा? फिर से 10 लगाओ। tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट AB अपॉन BD। तो AB इज इक्वल टू BD, ये यहां जाके मल्टीप्लाई होगा tan थीटा। AB इज इक्वल टू BD। सर हाँ BD का वैल्यू लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे? एक्चुअली में जो BD होता है वो 24 इसका तो है प्लस CB भी है, तो जो आपका BD होता है वो क्या हो जाएगा? BD की जगह क्या लिख सकते हो? 24 प्लस CB। 24 प्लस CB tan थीटा। समझा? ओके। तो सर इससे क्या होगा? अब मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर भी आपको AB है, लेकिन एक चीज कर लेते पहले, 24 प्लस CB। tan यहां पे कितना दिया है थीटा? बड़े वाले में 30, यहां पे लिखो 30। tan 30 कितना होता है पहले आप मुझे वो बताओ। सर tan 30 होता है 1/√3। आप उस चार्ट में देखोगे तो आपको tan 30 मिलेगा 1/√3। अब क्या होगा मेरे बच्चों? देखो यहां पर भी AB है, यहां पर भी AB है, दोनों AB है, तो क्या मैं √3 CB इज इक्वल टू 24 प्लस CB अपॉन √3 लिख सकता हूं? क्योंकि AB यहां पर है, AB यहां पर है, अगर AB इसके इक्वल है और ये AB इसके इक्वल है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। देखो मैंने दोनों को कंपेयर कर दिया। अब क्या होगा? अब यहीं से मास्टर स्ट्रोक देखो, अगर मैं √3 यहां लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा? √3 वहां पर भी है √3, CB इज इक्वल टू 24 प्लस C। लिखा आपने?
√3 इंटू √3 क्या हो जाता है 3। √3 मल्टीप्लाई बाय √3 क्या बनता है 3। तो क्या हो गया 3cb इज इक्वल टू 24 प्लस cb। मैं क्या कहता हूं, ये cb कहता है मुझे वहां लेके चले जाओ, तो मैं अगर 3cb माइनस cb कर दूंगा 24। सर माइनस क्यों हुआ, यहाँ पे प्लस था ना, इक्वल के इस साइड गया तो माइनस हो जाएगा ना, इसके लिए माइनस कर दिया। अब मुझे बताओ अगर 3cb है, 3cb उसमें से 1cb चला गया तो कितना cb बचा 2cb। तो क्या मैं यहाँ पर आपके लिए 2cb लिखूं तो कोई तकलीफ है, 2cb लिख दिया। मैं क्या कहता हूं, ये 2 कहता मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, मैं कहा मत रहो, तो वहां चले जाओ। तो वो बोलता है मैं आपके साथ मल्टीप्लिकेशन में था, तो बोला तो क्या करना, मैं इसके साथ डिवीजन में जाऊंगा। जो चीज यहां मल्टीप्लिकेशन में थी वो कहां चली गई डिवीजन। अगर 2 से कट किया 2 1 जा 2 2 जा तो cb कितना आया 12। cb कितना आया 12, तो cb हो गया आपका 12। cb क्या है सर, ये तो आपकी रिवर थी। हाँ, तो क्या पता करना था विथ ऑफ द रिवर। विथ ऑफ द रिवर कौन था cb, कितना आ गया 12 आया आपको, वेरी गुड। और क्या पता करना है सर, और पता करना है आपको फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री क्या है ए बी है, क्या है ए बी है, तो कोई बात नहीं यहां आ जाओ। क्या आपको cb की वैल्यू मिल गई है, हाँ सर यहां मिला है 12, वहां से आओ यहां लिखो cb √3, cb की वैल्यू मैंने पुट डाउन कर दी। सर यहां क्यों पुट कर रहे हो, अरे आपको हाइट ऑफ द ट्री पता करना है ना, और ट्री का नाम हाइट कितनी है ए बी, तो ए बी फाइंड आउट करने के लिए मैंने cb की जगह लिख दिया 12। अब क्या होगा √3 की वैल्यू दी है, हाँ आप फंस गए आप। अगर नहीं दी है तो आप √3 लिख के आगे बढ़ सकते हो, अगर दिया हुआ है तो आपको पुट करना पड़ेगा। तो 12 इंटू 1.73 मल्टीप्लाई करो, √3 की वैल्यू कितनी है 1.73। अब 1.73 मल्टीप्लाई करते, डायरेक्ट मत मल्टीप्लिकेशन करना, थोड़ा तकलीफ आता है। इंटू 12, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, तो 3, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 को 4, रिमेनिंग 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 1 3 जा 3, 1 7 जा 7, 1 1 जा 1, तो 6 7 0, 7 प्लस 3 20, 7 प्लस 3 10, 0 2, 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट पे डॉट, 10 से कितना आता है 20.76। इस तरह आपने ए बी फाइंड आउट किया। क्या था विथ ऑफ द रिवर, मैंने आपको पहले रिवर बना के दिया। ए बी क्या है हाइट ऑफ द ट्री, तो आपको मैंने ए बी फाइंड आउट करके दिया। एग्जाम में ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, आपको कैसे मिलेगा, डायग्राम के 1 मार्क्स, 1 मार्क्स इस बात के, 1 मार्क्स इस बात के, और ये करने के 1 मार्क्स। अगर आप एग्जाम में कंफ्यूज हो रहे हो सर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, सिंपली डायग्राम बनाओ, एक बार 10 लगाओ, दूसरी बार 10 लगाओ, तीसरी बार लगाओ या ना लगाओ, आपको 3 मार्क्स मिल गए, 1 मार्क्स आप छोड़ दे सकते हो। थैंक यू। अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर। देखो स्टैंडिंग अ डिस्टेंस 50 मीटर फ्रॉम टेम्पल, तो ये आपका एक टेम्पल है ए बी। ए बी क्या है एक टेम्पल है, और वो टेम्पल की हाइट, ए बी क्या है टेम्पल है, टेम्पल की हाइट। लुकिंग एट टॉप मतलब बंदा यहां खड़ा है, सी यहां पे खड़ा है, और टेम्पल के टॉप पे देख रहा है, टेम्पल के टॉप पे देख रहा है, कहा यहां खड़ा है टॉप पे देख रहा है, लुकिंग एट इट टॉप। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45, मतलब वो कितना एंगल बना रहा है 45। 45 क्यों लिखा, क्योंकि वो नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है इसलिए 45। फाइंड द हाइट ऑफ टेम्पल मतलब ए बी।
आप कितना दूर खड़े थे? 50 मीटर। कितना दूर खड़े थे? 50 मीटर। कैसे करोगे अब ध्यान से देखो। अब आपको अपोजिट पता करना है, अर्जेसेंट दिया है। अपोजिट और अर्जेसेंट का रिलेशन पता करने के लिए आप किसका यूज करते हो? आप यूज करते हो tan थीटा का। कैसे? तो लिखोगे ट्रायंगल, नाम लिखो ए बी सी। आप ये 90 डिग्री बनाना हमेशा याद रखना। तो क्या लिखोगे? tan थीटा। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? अपोजिट मतलब ए बी अपॉन अर्जेसेंट मतलब बी सी। अपोजिट अपॉन अर्जेसेंट। अब आपको tan 45, क्योंकि एंगल दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ था 45, आपने लिखा 45। ए बी, सर वही तो पता करना है। क्या है ए बी? हाइट ऑफ द टेम्पल। टेम्पल की हाइट है। बीसी, बीसी का डिस्टेंस कितना है? 50। तो अपॉन, अब होगा क्या? जो आपको 50 यहां दिया है वो यहां जाके मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो अब क्या लिखोगे? ए बी इज इक्वल टू 50 इंटू 1045। अब मुझे बताओ 1045 कितना होता है? अगर आप चार्ट में देखोगे तो आपको पता चलेगा 1045 होता है 1। तो आपने लिखा 1। 1045 कितना होता है? 1। तो ए बी हो गया 50। ए बी हो गया 50। ए बी क्या था? हाइट ऑफ द टेम्पल। कितना आया? 50। समझो कितना इजी सम था। ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का। मैंने ट्रिग्नोमेट्री के आपको फर्स्ट वीडियो में मैंने ट्रिग्नोमेट्री कुछ सम्स कराए थे। अभी मैंने हाइट एंड डिस्टेंस के सम्स कराए हैं। अगर आपको और भी सम्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको और सम सॉल्व करके दूंगा। ये पीवाईक्यू के सम्स थे। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। आपकी जैसी रिक्वायरमेंट रहेगी, अगर आपको चाहिए तो हम नेक्स्ट टाइम पाइथागोरस के सम्स करेंगे। थैंक यू।